अभी हम लोग का काम करो, 3000 हमारे पास है नहीं हाँ कि हम लोग देंगे और एडमिशन कराएंगे। अच्छा, MLA मुफ्ती साहब से अभी तुम्हारी बात हो रही थी फोन पे, तो क्या बताया साहब ने आपको? बोले हम लोग फोन करके बात करके बोलते हैं। ये मालेगांव स्कूल में क्या बताया गया आपको, क्या बोल क्या रही है लोग? ये लोग 3000 रुपया मांग रहे हैं। और कितना देने का यहाँ पर आपको? हम लोग को तो अभी पैसे की कोई बात ही नहीं है। हम लोग के पास पैसा है ही नहीं। हाँ हम लोग के पास पैसा है नहीं। जब ना हम लोग आए, अब जो स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चे लोग को बोल रहे हैं वहाँ सही पढ़ाई नहीं है। हाँ। तो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फिर फ्री में पढ़ाए हम लोग को, बच्चे लोग को। क्या बोलेंगे, तुम कुछ बोल रहे थे? 1500 जो पास हुए हैं ना उनसे 1500 ले रहे हैं, और जो नहीं पास हुए हैं ना उनसे 3000 मांग रहे हैं। क्रीड़ा मंत्री जो अपने दादा भूसे साहब शिक्षा मंत्री है, वो उनको क्या बोलेंगे आप? तालीम के बारे में बोले कि हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए तुम कुछ आवाज़ उठाओ। हाँ। हमारे बच्चों का एडमिशन हो नहीं रहा, हम 2 महीने से दौड़े हैं यहाँ पे। वो जो बस अब यही बात कह रहे कल आओ परसों आओ। और आज वो तो जब मालेगांव के शिक्षा यानी पूरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री है, शिक्षक मंत्री। मगर रहने वाले मालेगांव के, और मालेगांव में रहते हुए आप लोगों को यहाँ पे तकलीफों का सामना। मालेगांव में वो शिक्षक मंत्री होने के बाद मालेगांव के गरीब आवाम बच्चों को जो तकलीफ है बच्चों की, वो कहाँ जाए पढ़ने के लिए? हाँ। कारपोरेशन की सारी स्कूलें बंद हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ है। हम मजदूर आदमी कहाँ से इतना पैसा ला के देंगे, इतनी बड़ी बड़ी फीस? 3000, 5000, 10,000। मालेगांव शैडो मजदूर यूनियन की जानिब से एहतजाम बेकरी वाला साहब ने जो एजुकेशन माफिया के खिलाफ तहरीक छेड़ी है, मैं पूरी यूनियन के जिम्मेदार की हैसियत से हर तहरीक में हम आपके साथ हैं। और हमारे साथ बहुत से सोशल वर्कर हैं, जैसे खालिद भाई एसके है, अय्या मेंबर है, सलीम भाई रिक्शा वाले हैं, और बहुत से लोग मेरे नाम जहन में नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, खालिद भाई के न्यूज़ के माध्यम से मालेगांव में हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 5वीं से लेकर 10वीं तक ये लोग फीस लेते हैं 500, 800, 1000, लेकिन उसकी स्लिप नहीं देते। अगर हम उन बच्चों और एक क्लास में 112, 114 बच्चे बैठे हैं, आप बताइए फिजिकली वो बच्चे कैसे अपने आप को मैनेज करते होंगे? उनमें फिर उसमें दिमाग भी लगाना, पढ़ना भी। तो मैं मालेगांव स्कूल में या किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले मालेगांव के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आने अब इस साल अगर आप अपनी फीस दो, उनसे पहले स्लिप मांगो। मैंने देखा है कि यहाँ पर मालेगांव स्कूल में बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। तेरे फीस नहीं लाया, बेंच पे खड़े रहे, फीस नहीं लाया, घर जा। बच्चा खुद नहीं कमाता। इलेक्शन के टाइम में तो और अलग तरीके से भी टॉर्चर किया गया है। इलेक्शन के दौरान जो टॉर्चर किया गया, आसिफ साहब ने जो बोले, वो तो एक अलग ही मुद्दा है। उसके ऊपर तो हमें इनको शर्म आनी चाहिए कि एजुकेशन के स्कूल के ग्रुप में तुम वोट मांग रहे हैं। मैसेज आए थे, आप उस ग्रुप में थे, आपने देखे? मैसेज आया, मेरी बच्ची ने मुझे आकर बोली कि अब्बू मुझे बोला गया है कि आज अब्बा घर पे जाकर बोलना कि मुफ्ती इस्माइल को वोट देना। यानी स्कूलों में सिखाया गया है, स्कूल में सिखाया गया है, ये हकीकत है। आसिफ साहब जो बोल रहे हो एक इल्ज़ाम तराशी नहीं है, हकीकत है। मैं खुद इसका गवाह, मेरी बच्ची ने मुझे आकर बताई। लेकिन जब तक कि आवाम जागरूक नहीं होंगी, लीडरों के आगे आने से एजुकेशन माफिया ख़त्म नहीं होंगे। आवाम को भी आगे आना चाहिए, पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर पेरेंट्स स्टेशन भी नहीं है। पेरेंट्स स्टेशन के लिए भी हम लोग अब आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी एहतसाम भाई कुछ यहाँ पर हमारी माँ बहन थी, हमारी बहना थी यहाँ पे, उन्होंने मुफ्ती साहब से बहुत देर बात की है। क्या लग रहा है आपको कि मुफ्ती साहब मैदान में आएंगे कि ऑफिस में बैठ के इनको भूसे का लड्डू देंगे? नहीं, देखो सबसे अहम बात यह है कि शहर के आमदार जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो शहर के आमदार है, हाँ, मैंने 3 रोज़ पहले 4 रोज़ पहले मेरी भी उनसे भी बात इस ताल्लुक़ से हुई, तो उन्होंने मुझको फुल इजाज़त दी है इस ताल्लुक़ से कि शहर के अंदर जितनी भी एजुकेशन, जितनी भी स्कूलें हैं, सब के ताल्लुक़ से आपको जहाँ भी मदद लगती है लड़ाई लड़ने के लिए, मेरी जहाँ मदद लगेंगी, मुफ्ती साहब ने मुझसे वादा किया कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी ताकत लगेगी तो आप लड़ो, मैं आपके साथ है। लेकिन मैंने उनको कहा कि आज मुफ्ती साहब मैं तो मुसलसल इसके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन अब आपको भी सामने आने की ज़रूरत है। इसलिए तो उन्होंने यकीन दिलाया कि ये जो इनका जो एडमिशन के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं उसके लिए मैं बात करूँगा और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सेशन में अगर कोई स्कूल के ताल्लुक़ से, मैंने उनको ये भी कहा कि आप वहाँ पर आवाज़ उठाओ। तो उन्होंने कहा कि जो सेशन में जो भी बातें रहेगी मैं उसके अंदर भी स्कूल के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाऊंगा और जो भी तौर पर मदद लगेंगी वो करने के लिए तैयार। देखो हाँ, क्योंकि मंत्रालय में से आवाज़ आती नहीं, आएंगी ना, अब आएंगी ना। और अगर नहीं आएंगे तो फिर
बिल्कुल। हाँ, अगर समझ मुफ्ती साहब लेना। आवाज नहीं उठाएं हाँ। तो आप मुझसे बोल सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मौलाना के साथ हमने ईमानदाराना तौर पर उनको जीत हासिल दिलाई, उनके साथ हम उनके शाना बशाना चढ़े। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं, ये बात आप रिकॉर्ड करें कि इंशाल्लाह सेशन में अगर सबसे पहले हमारे कायदे सालार अगर आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह एजुकेशन पे उठाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके पीछे लग जाऊंगा कि आपको इस मुद्दे को सबसे अहम बनाना है, और आप देखेंगे वो इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। हम देख रहे हैं कई यूट्यूब चैनल, जो चैनल पे भी देखे कि आप मालेगांव स्कूल में आ रहे हैं और यहाँ की आवाम भी आ रही है। यहाँ के जो फीस का मामला है, अभी हमने औरतों से जाने, यहाँ माँ बहनों से, लेडीज़ों से जाने हमने, तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर हम कायदे से 1500 रुपये देंगे, मगर ये 3000 रुपये की मांग कर रहा है। अभी देखने में आया कि आपने बाकायदा शिक्षा मंत्री दादा भूसे साहब को भी लेटर दिए, तो उनकी यानी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर, कि यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। देखो, सबसे अहम बात तो ये बताऊंगा कि पहले मालेगांव शहर के जितने भी एजुकेशन माफिया हैं वो इस बात को नोट कर ले और इस बात का ध्यान रखे कि हम लोग तोड़ीबाज नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये कहीं पर भी कितनी भी ऊपर जाकर ये पैसे खिलाकर मालेगांव शहर के अंदर जो इन लोगों ने करप्शन और काला बाजारी की है, मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये जाकर वहाँ कितना भी पैसा किसको भी खिलाए, किसको भी मैनेज करे। मैं 100 बार आवाम के लिए रोड पर आऊँगा, स्कूलों पे आऊँगा, और इस तरीके की तहरीक का मैंने अज़्म किया। मैं ये चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के गरीब अमीर हर एक का बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे और उसको अच्छे बुरे की तमीज़ समझे, और वो एक अच्छा तालीम हासिल कर अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारे और मालेगांव शहर का नाम रोशन करे और मालेगांव शहर को तरक्की की तरफ लेकर जाए। मैं ये मेरी कोशिश है। मैं 5 दिन पहले जरीवाला से मेरी मीटिंग हुई, उसके अंदर बातचीत हुई। पहली बात तो गवर्नमेंट क्राइटेरिया में देखा जाए तो कोई भी, अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरे मालेगांव शहर के अंदर कोई भी स्कूल के अंदर कोई डोनेशन मांगता है, कोई भीख मांगता है, तो मुझसे रब्ता कायम करे और आप खुद ताकतवर बने। आप उनसे कहे कि अगर ये 3000 हमसे लेते हैं, 5000 हमसे लेते हैं, तो हमको स्लिप दो। ये गवर्नमेंट रूल है कि आप कोई भी अगर फीस देते तो आपको बज़ाहिर स्लिप लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3000 रुपये ले रहे, लेकिन ये स्लिप नहीं दे रहे। और फिर मैंने अभी हमारे माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है प्यारे खान साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे मैपिंग दो। मैंने बहुत सारी स्कूलों की इंक्वायरी के ताल्लुक से दादाजी भूसे से बम्बई के अंदर, मैंने एकनाथ जी शिंदे जो हमारे डिप्टी सीएम है, उसके बाद अजीत दादा पवार, मैं बॉम्बे खुद गया, उनसे मुलाकात की। मैंने उनको बाय हैंड जो है लेटर दिया, हमने कई मेल्स भी किए, और कई लोग मेरे ऑफिस पे अलग अलग स्कूलों के ताल्लुक से जो करप्शन हुआ वो लेकर आ रहे हैं। आज ये मालेगांव स्कूल के अंदर ये जरीवाला ये समझ रहा है कि वो मुझे धमकी देगा। अरे भाई, सबसे पहले हक के लिए अगर कोई मालेगांव शहर में खड़े होगा तो मैं खड़े होऊंगा, और ये मामूली सी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अभी आपने मंत्री जो शिक्षा मंत्री पूरे महाराष्ट्र के और मालेगांव में रहते हैं, उनको भी लेटर दिया आपने, तो वहाँ पर कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ? और अभी हमने देखे इस साल में कि दादा भूसे साहब जो शिक्षा मंत्री है वो मराठी स्कूल में जाते हैं, बच्चों का हाल हवाल लेते हैं, मगर आज तक वो मालेगांव उर्दू स्कूल में क्यों नहीं आए? इसकी वजह क्या जानते हैं आप? देखो, अभी तो हमारी दादाजी भूसे से बात चल रही है, मैं 1-2 दिन के अंदर उनसे बात करूंगा। और अगर वो मालेगांव शहर के लिए अगर वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जो है उनको जो है सिर्फ आउटर की वोट मिलती है, तो ये बिल्कुल उनकी भूल है और ये गलत है। क्योंकि सेंट्रल की जो रमज़ानपुरा मुस्लिम इलाके जो माइनॉरिटी की स्कूल उर्दू स्कूल है, उनकी वोटें भी उनको मिलती है। और सेंट्रल के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कि आउटर के अंदर जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने भी उनका काम किया। मैंने भी ये चाहा कि दादाजी भूसे उस मुकाम पर पहुँचे, वो एमएलए की कई वोटों की मैंने भी उनके लिए काम किया। और रमज़ानपुरा, दयाना, आप जितनी भी अतराफ़ की, उनको भी हज़ारों की तादाद में मुस्लिम वोटें मिली है। ये उनका हक बनता है कि जिस तरह के जो मराठी स्कूल में कार्रवाई कर रहे हैं तो माइनॉरिटी की स्कूल में आए। मैंने उनको लेटर दिया, मेल किया, बाय हैंड दिया। मैंने उनको आज भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। आप यहाँ डायलिंग में देख सकते हैं, मैंने दादाजी भूसे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मैंने उनको भी फ़ोन किया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहला आपको अगर कोई स्कूल का नंबर लगाना है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मालेगांव स्कूल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर
एक बात और ये समझ में आ रही है कि मालेगांव हाई स्कूल के अंदर एक सबसे अनोखी जो प्रिंसिपल का क्राइटेरिया पीएचडी का होना चाहिए, आप यहाँ पर उठा के देखेंगे कोई पीएचडी नहीं है, और खुद ही के लड़के को चेयरमैन खुद ही के लड़के को यहाँ पर आकर उसका प्रिंसिपल बनाता है। तो मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट क्राइटेरिया ये है कि वो प्रिंसिपल पीएचडी होना चाहिए। जब वो प्रिंसिपल के लायक होता, वो पीएचडी नहीं होने के बाद यहाँ प्रिंसिपल बनाया गया। उसके बाद शाइन एकेडमी, वो बोलते हैं हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। अरे तो भाई कहीं और जाकर तैयार करे। ये स्कूल का कैंपस ये किसी की बात की नहीं है, ये स्कूल का है। उसके अंदर ये शाइन एकेडमी के नाम पे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, ये सही है क्या? मेरे वो उसके अंदर एक और वो है, गाड़ी में से पेपर्स निकालो तो ऐसे 50 अर्जिया जो काला बाजारी हुई है। ये देखिए, इनका नाम है अब्दुल सलाम अब्दुल अजीज। ये मेरे पास आया, क्यों आए? उनको मालूम है कि शहर के अंदर दिलेर और बहादुर एक ही इंसान है जो एजुकेशन माफिया का खात्मा कर सकता, और मैं इस मैदान में आया हूँ और मुझे डर नहीं लगता। ये जो चेयरमैन है, इनको ये समझाओ कि हम आजमाइशों में, हम तकलीफ़ों में, हमने अपने आप को खुद स्टेबल होकर हमारे अपने आप को पाला है। हमारे माँ बाप ने हमको हराम से दूर रखा और हलाल खिलाया है, और हम उन अल्लाह के नबी की उम्मती है जिन्होंने कहा हक के लिए जान भी चले जाए तो मैदान में आ जाओ, मैं उनका उम्मती हूँ। तो ये झामू पामू चेयरमैन ये अपनी औकात में रहे, ऐसे नालायक और ऐसे आंडू पांडू धमकियों से बेकरी वाला डरता नहीं। ये देखिए, ये आप अब्दुल सलाम, इन्होंने जो है पूरा पेपर लगाया है इंक्वायरी के ताल्लुक से, इनसे जवाब मांगा। यहाँ का हेडमास्टर कहता है कि मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। बताओ, ये गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रही है ये स्कूल, जिसने जो है माहिती डालने के बाद इनका रूल है ये अगर कायदे में तो जवाब दे। ये माहिती देख सकते हैं, क्या है माहिती में, क्या है इसके अंदर बताओ के बारे में मालूमात लिया। सुनो, क्या ये खुद भाई है, इन्होंने दिया। अब्दुल सलाम नाम है मेरा, मैं हाँ। खुद लगाया तो बोले ये व्यक्तिगत माहिती है। हाँ। तो बोले टीचर कहाँ पढ़ाता, बोले यहाँ। तो बोले फिर व्यक्तिगत माहिती कैसी हुई? पैसा सरकार का खा रहे तुम लोग, बहुत अच्छी दवा खाने का पैसा सरकार से ले रहे, तुम्हारे माँ बाप बीमार पड़े, तो बोल रहे कि व्यक्तिगत माहिती है। मतलब यहाँ टेबल पे जो कागज आ गया सरकारी, तो वो सरकारी हो गया हो। नहीं बोले जाओ जिसको लाना लाओ, नहीं करे, नहीं देंगे हम, जाओ। यानी डिपार्टमेंट का डर निकल चुका है इनके लिए। हाँ, वेतन विभाग से लेटर आया कि इनको लेटर तो सलाम को, ये बोलते हम नहीं देंगे, जाओ बोल दो उनको भी नहीं देंगे, ऐसा बोलते। और वो जाहिद हुसैन वो हेडमास्टर है ना, तब पंचड़ आदमी है, पंचड़। देखिए, ये इन्होंने अर्जी लगाई। दूसरी बात, जो शहर का परवीन, मालेगांव शहर का जिला परिषद का एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको मैंने वीडियोस डाला, उसको मैंने मैसेज किया, उसको कई कॉल्स किए, लेकिन वो उठा क्यों नहीं रहा? उसकी वजह ये है